हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की पार्ट 3 समझाने वाली हूँ। मतलब आज हम लोग क्लास में करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो मैंने यहाँ पे 3-4 लिख के रखा है, जिससे आपको क्लियर होगा कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्वेश्चन भी आप चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन भी बताते जाऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹6500 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक क्या आया कि फर्नीचर ख़रीदा गया है 6500 रुपया का परचेज में। ठीक है, क्रेडिट में ख़रीदा गया है। किससे ख़रीदा गया है? क्वालिटी फर्नीचर कंपनी से। ठीक है, अगर फर्नीचर परचेज़ किया गया है उधार में, तब क्या हो जाता है? हम लोग नॉर्मल एंट्री उसका क्या करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में आया है इसलिए। बट एन एंट्री फॉर 5600 वॉज पास्ड इन द परचेज बुक। लेकिन हो क्या गया है मिस्टेक? पहला अमाउंट में मिस्टेक हो गया है, एंड दूसरा परचेज बुक में एंट्री हो गया है रैदर देन फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी ₹6500, बट हो गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी 5600। अब इसको हम लोग सही कैसे करेंगे? पहले तो दिमाग में ये लाएंगे कि हम लोग को डेबिट क्या चीज़ करना है। ठीक है, पहला हम लोग को करना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500। क्लियर? हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिए 6500 से, क्योंकि होना तो यही चाहिए था। अब हम लोग गलती से परचेज बुक को डेबिट कर दिए, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन हम लोग को कितना अमाउंट से किए हैं? 5600 से। ठीक है, अब यहाँ का जो डिफरेंस है वो हम लोग किस में गलत कर दिए हैं? हम लोग कर दिए थे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर 5600, बट क्वालिटी फर्नीचर में तो 6500 होना चाहिए था, यानी कि कितना का डिफरेंस आ गया? 900। तो हम लोग क्वालिटी फर्नीचर में 900 रुपीज़ और ऐड कर देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसका बैलेंस भी 6500, ये भी 6500। क्लियर हुआ कि क्या हुआ है? पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, देन क्या हुआ है वो, उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन देखना होता है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ ₹750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गुगली है। क्या है कि ये एंट्री जो भी किया हुआ है सही है। हम लोग रिपेयर जब भी कोई भी मशीनरी या फर्नीचर का कराते तो उसमें मशीनरी और फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट नहीं करते हैं, रादर देन हम लोग रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करते। तो इसका एंट्री में कोई भी गड़बड़ नहीं है, हेंस इसका एंट्री हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट ₹750 टू कैश अकाउंट ₹750। क्लियर? नाउ कम टू दिस थर्ड क्वेश्चन। Wages paid ₹3720 were recorded in the cash book as 3270. होना चाहिए था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3720, बट हो गया है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश बुक में हमारा रिकॉर्ड हो गया 3270। यानी कि वेजेस अकाउंट में तो सही अमाउंट हुआ है, बट कैश बुक में हम लोग गलत अकाउंट कर दिए। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस हुआ है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना का डिफरेंस हुआ हमारा? ये 450।
हम लोग क्या किए, हम लोग जो भी वेजेस पेड किए हैं वो फॉर 50 रुपीज़ हम लोग कम पे कर दिए हैं। हमारा बुक्स में एंट्री वेजेस और कैश बुक में 450 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्लियर कर दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹710 the total sales return book has been posted to the credit of purchase return book। हम लोग टोटल सेल्स रिटर्न बुक में था 710 रुपीज़, बट हम लोग गलती से क्या किए हैं, परचेज रिटर्न बुक में डाल दिए हैं। अब परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है, एंड सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस होता है डेबिट। तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को करना था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹710, ठीक है, बट हम लोग गलती से क्या किए थे, परचेज रिटर्न बुक को डेबिट कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे, तो उसको हम लोग को राइट ऑफ करना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 710, और हम लोग किस में इसको डाल देंगे, सस्पेंस में। कितना, सॉरी 1420। क्लियर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाई ₹100। सेल्स रिटर्न बुक, पहला हम लोग को देखना है कि सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है। सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस होता है हमारा डेबिट, लेकिन वो ज़्यादा दिखा रहा है। कितना से ज़्यादा दिखा रहा है, 100 रुपीज़ से ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम लोग को कम करना होगा, ठीक है। अब कम करना होगा तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपीज़ से, 100। क्लियर कि ये एंट्री कैसे हो रहा है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर। यहाँ ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्या है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर ₹6000। हम लोग फर्नीचर परचेज किए हैं नूर से ₹6000 में, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, बट वो फर्नीचर की जगह परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड कितना हुआ है, 5000। एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर ₹2000, एंड नूर के बैलेंस में हम लोग 2000 लिख दिए हैं। आपको समझ में आ रहा है आखिर क्या हुआ है। एक्चुअली में होना क्या क्या था, आप लोग पहले ये देखिए। होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹6000। क्लियर, ठीक है। अब नूर के अकाउंट में भी यहाँ पे 2 क्या होना चाहिए था, नूर कितना, 6000। क्लियर। अब हुआ क्या है, परचेज बुक 5000 हम लोग रिकॉर्ड कर दिए इनके रादर देन फर्नीचर अकाउंट। तो हम लोग परचेज बुक को क्रेडिट करना होगा कितना से, 5000 से, टू परचेजेस अकाउंट 5000। क्लियर। अब क्या हुआ है, एंड पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ नूर 2000। हम लोग नूर के अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिए हैं 2000 अलग से। तो उसको हम लोग को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में यहाँ चल जाएगा 2000, मतलब ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 8000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हुआ, ठीक है। एंड इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, यहाँ 8 5 13, यहाँ 7। क्लियर। हुआ क्या है, मैं आपको फिर समझा देती हूँ। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर ₹6000। नूर से हम लोग फर्नीचर खरीदे थे, तो इसका एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर ₹6000, बट हम लोग गलती से परचेज बुक को डेबिट कर दिए हैं, दैट इज़ परचेज बुक अकाउंट डेबिट।
ठीक है, 5000, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या किए, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। एंड नूर के बैलेंस में हम लोग डेबिट कर दिए उसको 2000 रुपया, तो उसको 2000 रुपया और देना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ 8000 रुपया उसको क्रेडिट किए। एंड जो बैलेंस है वो हमारा सस्पेंस में जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी क्लोज़ होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी और उससे क्लियर करके हम लोग उसको भी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू।